तो सबसे पहले हम कोई एक पोस्ट बनाएंगे। वो पोस्ट डेफिनेटली, हम ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से ही एक पोस्ट अभी बनाकर आपको दिखा दूंगा कि मिनिमम टाइम के अंदर हम मैक्सिमम जो है वो किस तरह से काम कर सकते हैं। उससे पहले कुछ आपको वेबसाइट्स, क्या हमने टाइपोग्राफी किस तरह से चूज करनी है, टाइपोग्राफी कहाँ से लेनी है, कलर्स कम्बिनेशन कहाँ से यूज करने हैं, तो ये दो वेबसाइट्स आप लोगों को मैं बताऊंगा। वैसे तो बेशुमार वेबसाइट्स हैं, तो लेकिन ये दो वेबसाइट्स मैं आप लोगों को यहाँ क्रिएट करूंगा। अब आते हैं यहाँ पर, मैं कहता हूँ एक वेबसाइट है जो कि मैं ज्यादातर यूज कर रहा हूँ, वो वेबसाइट है दा फॉन्ट। ओके, लेकिन अगर आप गूगल के ऊपर लिखोगे फ्री फॉन्ट्स तो बेशुमार वेबसाइट्स आ जाएंगी। दा फॉन्ट मैं खुद भी ज्यादा यूज कर रहा होता हूँ। तो इधर यहाँ पर आपने जो भी कैटेगरी के आपको रेटिंग फॉन्ट्स चाहिए, आपको फैंसी फॉन्ट्स चाहिए, फॉरेन फॉन्ट चाहिए, टेक्नो है, गॉथिक है, बेसिक है, समथिंग काफी यहाँ पे फॉन्ट्स लिखे हैं और साथ में उनका यहाँ पे प्रीव्यू भी दे रहा है। आपने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास फॉन्ट है, आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। याद रहे ये आपके पास जिप फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड होगा। आपने सबसे पहले उसको एक्सट्रैक्ट करना है। मैं एक दफा आपको पूरा काम करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। इस फोन का नाम है स्वीट टॉफी। मैं इधर आता हूँ और इसकी के ऊपर मैं इसको डाउनलोड करूंगा और डेस्कटॉप के ऊपर अभी मैं इसको ले आता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने ये सेव कर लिया। अब ये मेरे पास जिप फॉर्मेट के अंदर सेव होगा। मैं यहाँ पर ही इसको ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का, अगर आपके पास विन आर या विनजिप इंस्टॉल है तो क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स करें ताकि वो प्रॉपर नाम के साथ एक फोल्डर बनाए और बड़े ही अच्छे तरीके से आपको उसको एक्सट्रैक्ट करके दे। ओके करूंगा। अब स्वीट टॉफी के नाम से आपका एक फोल्डर क्रिएट हो गया होगा, ये वाला। आपने इसे क्लिक करना है। आपके पास ये पीडीएफ फाइल ये होगी या एक इमेज फाइल होगी, इसको छोड़ देना। ये है टेक्स्ट फाइल, आपने इसको राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आएगा इंस्टॉल। अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिलीज हैं, कोई बोल्ड है, इटैलिक है, समथिंग कुछ भी है, तो उन सबको सिलेक्ट कर लें। सबको सिलेक्ट करके एक ही दफा में इंस्टॉल कर लें। अब स्वीट टॉफी, मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ आता हूँ अपने इलस्ट्रेटर में। सिंपल, मैं यहाँ पर लिखता ही हूँ स्वीट। ओके, अब जो हमने फ़ॉन्ट यहाँ पे डाउनलोड किया था वो इधर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं उसी फ़ॉन्ट का नाम लिख दूंगा। देखिए आ गया। ये ले, जो चीज़ अभी मेरे पास वहां पर डिस्प्ले हो रही थी, अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे लाजिम स्वीट जो मर्जी आप लिखें। अब ये आपके पास फोटोशॉप में इंस्टॉल है, यानी कि विंडो में जहां पर जो भी सॉफ्टवेयर है सबके अंदर ये आपके पास फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो गया हुआ है। ओके, इस तरह से आप लोग अपने फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर एक वेबसाइट और है जिसका नाम है colorlovers.com। ठीक है, ये मैं आपको अपनी फेवरेट वेबसाइट्स के बारे में बता रहा हूँ, बाकी बेशुमार वेबसाइट्स हैं। इसमें से आपको ये पता चलेगा कि यार आपने किस कलर के साथ कौन सा कलर यूज करना है। यहाँ आप आए, ये कुछ पैलेट्स जो है वो बने पड़े हुए हैं। पैलेट्स यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। इधर आके व्यू मोर लिखो तो यहाँ पर वो आपको एग्जाम्पल्स देगा कि भाई कौन से वाले कलर के साथ कौन सा कलर यूज करोगे तो आपका डिजाइन देखने के काबिल बनेगा, आपके डिजाइन की लुक एंड फील बेहतर होगी। ये देखो उसने सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाकर रखे हुए हैं। तो यार मुनासिब कलर्स को यूज किया करो। ये नहीं है कि लाल रंग है, लाल रंग के साथ आपने नीला पा दिया, नीले का भी कोई समझ नहीं होती, वो शार्प कलर है। तो जनाब जैसे मैंने आपको कहा था, याद है, अन्नेवा रंग थे अन्नेवा जंग दोनों ही नुकसानदेह है। ठीक है, तो मुनासिब कलर यूज करो ताकि आपका डिजाइन देखने के काबिल हो। ऐ ना हो कि रंगाती जंग शुरू की हुई तुसी हैं। तो अभी यहाँ पर इस तरह से आपने अपना कोई भी पैलेट जो है वो चूज कर लेना है। मैं इधर आता हूँ और एक छोटा सा डिजाइन हम लोग क्रिएट करते हैं। आपने जब भी कभी जिंदगी में किसी का भी डिजाइन क्रिएट करना है तो याद रखें उसका पहले सारा कंटेंट जो है वो अपने पास टाइप कर लें, ताकि उस कंटेंट को इमेज या जो भी वेक्टर यूज कर रहे हैं उसी की बेस के ऊपर आप इस्तेमाल करो। ओके, तो यहाँ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, हम लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स या ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो जनाब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इधर सबसे पहले हम लिख लेंगे। मैं कह देता हूँ कि अच्छा टाइपोग्राफी भी मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं इधर मेरा फॉन्ट्स है एक अच्छा लगता है, फेवरेट ही है, मॉन्टसीरेट है, मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे आके मैं अपना जरा फॉन्ट का साइज जो है वो थोड़ा डिक्रीज कर लेता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं बिकम आ, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर। आजकल दौर एआई का है तो कोशिश करें आप लोग एआई को भी बीच में यूज करें।
क्योंकि जितना अच्छा कंटेंट आपका होगा ना यार, आपके डिजाइन की भी वैल्यू निकलेगी और आपका मैसेज भी उतना ही अच्छा आवाम तक जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विद एआई, सिंपल, हमने लिख लिया। ओके, अब ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ कौन कौन से टूल्स आप लोग यूज करवाओगे, आपने पहले वो लिख लेने हैं। मसलन मैं कह देता हूँ जनाब कि मैं इसके अंदर आपको एडोबी फोटोशॉप फोटोशॉप हम करवा रहे हैं, आप एडोबी इलस्ट्रेटर है, ठीक है। फिर इसके साथ आपने लिखना है जनाब हम लोग फिग्मा, फिग्मा अगर आप लोग इसके अंदर आ रहा है। ओके, ये जितना कुछ यहाँ पे लिखा जा रहा है सारी चीजों का मैं प्रॉपर लेक्चर्स आप लोगों को जो है बना बना के शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ। और फिर एक आती है आपके पास फ्रीलांसिंग। ओके, ये कंटेंट आपने लिख लिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर लेना है और उसके बाद आपने लिख लेना है सिंपल वही, रिजर्व योर सीट्स नाउ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन साइन, जरा खुशी का भी इजहार कर देना आगे। ओके, अभी मेरे पास ये सारा कंटेंट मैंने लिख लिया और अब मैं क्या काम करता हूँ, कोई एक बना बनाया ना, फिलहाल क्या करते हैं, कोई डिजाइन्स में से मैं कोई लोगो वगैरह जो है एक दफा उठाकर ले आता हूँ, ठीक है, ताकि मैं एक ही जगह से सारा अपना लोगो वगैरह जो है वो यहाँ से पिक कर लूँ और मुझे बार बार जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कोई और नहीं। चले जी, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मेरे पास तो यार अभी मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ फाइल मिसिंग सी, इसलिए मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। मैं क्या देता हूँ, मैंने एक ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और ये मेरे पास एड्रेस था, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर ले आता हूँ। बाकी वाली चीजें हमें नहीं चाहिए, हम खुद से उसको क्रिएट करेंगे। ओके, अब देखिए मेरे पास लोगो भी आ गया, मेरे पास कॉन्टैक्ट डिटेल भी आ गई, और जो मैंने वहां पर टाइप करना है वो भी चीज आ गई मेरे पास। अब हमने उसके रेलिवेंट एक इमेज भी यूज करनी है, ठीक है। इमेज मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, कोई दो जो भी फिलहाल नजर आएगी मैं उसको ओपन कर लूंगा। और मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, मैंने दो इमेजेस, एक ये देखे मेरे पास ये लाइन की इमेज पड़ी हुई है, एक इमेज मेरे पास ये पड़ी है, दो इमेजेस जो है वो मेरे पास यहाँ पर है। देखा जाए तो दोनों ही बड़ी मजे की इमेजेस है, दोनों ही बड़ी क्रिएटिव इमेज है। अच्छा, जब आपने इमेज को यूज करना है ना बच्चों, तो एक चीज याद रखनी है कि डिजाइन की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि भाई वो इमेज पूरी की पूरी नजर आनी चाहिए। मसलन फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर ये है और ये मिड के अंदर है, कि जी पूरी इमेज नजर आएगी, ये लें जी, आपने पूरी इमेज यूज करनी है। नहीं भाई, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा किसी किताब के अंदर कि वो इमेज पूरी नजर आनी है। अगर तो इमेज आपने इतनी बड़ी लगा दी, पीछे टेक्स्ट आप कहाँ पे इतना डिस्प्ले करवाओगे। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसी इमेज को यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पर फिर मैं इसे कहता हूँ ये यहाँ पे आ गया, मिड में आ गया, नहीं जी पूरी की पूरी इमेज आनी चाहिए जी, ये लें। वो तो आपके कैनवस से भी बाहर आ गया, अब तो टेक्स्ट तो यहाँ पे लिखा ही नहीं जाना आपके पास, तो क्या कर रहे हो इसके ऊपर। तो खैर ये बहुत कमाल इमेज है, मैं किसी दफा इसके ऊपर भी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम ये ले लेते हैं, क्योंकि डिजाइनर है, डिजाइनर तो शेर होता है ना फिर, तो इसीलिए शेर सामने आ गया जी। ओके, तो फिर आप भी लाइन हो, आप भी शेर हो, किंग हो, क्रिएटिविटी के किंग हो, तो ये भी एक किंग है। तो मैं इसी को यूज करूंगा। सबसे पहले वही काम कि हमने आर्ट बोर्ड के हवाले से जो भी उसका साइज है उसका एक रेक्टेंगल उतना ड्रॉ कर लेना है। ओके, 1080 बाय 1080, ये मेरे पास आर्ट बोर्ड है। अब इसका कलर मैं फिलहाल व्हाइट ही रखता हूँ। ओके हो गया, और फिर मैं इसको सेंटर और मिडल अलाइन करता हूँ, राइट क्लिक, अरेंज, और सेंड टू बैक, यानी कि सारा कंटेंट मेरे पास ऊपर आ गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले इस इमेज को एडजस्ट करना है, और आपका कुछ डिजाइन के कुछ फॉर्मेट्स होने चाहिए। मैं अगर इसको कहता हूँ यार ये वाला मेरे पास यहाँ पर स्टार्ट हो, जितना मेरे पास लेफ्ट साइड और जितना मेरे पास टॉप, ये मार्जिन होना जरूरी है। डिजाइनर क्या काम करते हैं, बिगनर लेवल के ऊपर आते हैं जी, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, वो देखो देखने के काबिल ही नहीं रहता। ओ भाई, इस तरह का डिजाइनर डिजाइनर नहीं होता, प्लम्बर होता है, ठीक है। तो एक खास मार्जिन जो है वो उसके दरमियान छोड़ना जरूरी है। पिक्सल्स को कितना रखना है, क्या काम करना है, ये इतना ब्रीथिंग स्पेस जो है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा डिजाइन के अंदर। याद रखें, अगर आपके डिजाइन में एक खास किस्म की ब्रीथिंग स्पेस है जे, जिसको हम लोग मार्जिन कहते हैं, लेकिन डिजाइन कैटेगरी में इसको ब्रीथिंग स्पेस कहा जाता है। ब्रीथिंग स्पेस बोले तो सांस लेने की,
जगह। ओके, तो अगर सांस लेने की जगह कम होगी, घुटन फील होगी, तो लेकिन जब आप वाइड एरिया के अंदर काम करते हो, नेचर व्यू के बाहर होते हो, तो कितना इजीली फील कर रहे होते हो। तो डिजाइन को भी इजी फील करवाना है आपने। ओके, तो मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले एक खास मार्जिन जो है, जितना मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर मार्जिन छोड़ना, उतना ही मैं टॉप से भी मार्जिन को वहां पे एडजस्ट करूंगा। फिर नीचे जितना टेक्स्ट यूज करना है वो सारे का सारा मैं इसी की अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग चलूंगा। ओके, अब सेम इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं। मैं क्या देता हूँ यार, जितना मार्जिन मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यानी कि दिया है, उतना ही मैं यहाँ पे भी लेफ्ट राइट साइड पे देता हूँ। देखिए जी, मेरा टॉप एरिया जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब मैं इसी को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे आके शिफ्ट डबल डी यानी क्लिपिंग मास्क को करूंगा और इधर पेस्ट कर दिया। अब मसला पैदा हो गया आप लोगों के लिए, ले जी, और मैं इसको फ्री हैंड मोड में इधर लेके आता हूँ। अब जी ना तो आपका टैक्स पढ़ा जा रहा है, अब कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने पूरी की पूरी इमेज यूज करनी है। जैसा कि मैं कह दिया कि जनाब, मैंने आज तक किसी डिजाइन की किताब में नहीं लिखा कि जो भी आपने इमेज यूज करनी है वो पूरी ही होनी चाहिए। ओ भाई, अगर एडजस्ट नहीं हो पा रही तो उसको थोड़ा बहुत कट कर दो। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद मैं पहले तो जो ऊपर टॉप एरिया था मैं उसके लिए जगह छोड़ता हूँ। फिर इसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और मैं इसको जरा थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। तो यार वो शेर तो शेर ही रहेगा, कौन सा वो भेड़ बन जाएगा है। तो अगर आप लोग इसको जो है थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो ताकि वो प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो यहाँ पर आएगा आपके पास। ओके जी, अब देखिए मैं यहाँ पे लेके आया तो अब कलर्स का इशू आ गया, क्योंकि वो बैकग्राउंड मेरे पास क्या है, व्हाइट कलर की है। जो इमेज की बैकग्राउंड है वो स्किन कलर की है। तो मुझे अपने इस व्हाइट बैकग्राउंड को डबल क्लिक मैं करूंगा, फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा रेक्टेंगल को आई ड्रॉप पर, और यही मैं बैकग्राउंड पूरी की पूरी रिपीट कर दूंगा। ये ले जनाब, मजेदार काम हो गया। अब अगला काम क्या है कि आपके डिजाइन के जो कलर हैं, कोशिश आपने पूरी करनी है कि जो आपकी इमेज है, किसी भी तरह की इमेज यूज कर रहे हो, कोई वेक्टर यूज कर रहे हो, तो सारे के सारे कलर्स आपने उसी के अंदर से उठाने हैं। ओके, कुछ होगा 19-20 आप करके आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप पूरी कोशिश ये करो कि आपने इमेज के अकॉर्डिंग कलर यूज करोगे तो आपका डिजाइन देखने में बहुत कमाल हो जाएगा। ओके, अब आते हैं जनाब इनको यहाँ पर, मैं इसको भी यहाँ पे ले आता हूँ और अब इसको तो मैं पहले इसके साथ जो है वो लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। ओके, अभी जी बिकम अ ग्राफिक डिजाइनिंग, हमारा सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग पे। ओके, बिकमा पे नहीं होना चाहिए, बिकमा या बिकम एन। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, यहां से आके इसको सबको कट कर लेता हूँ और एक अलग लाइन में पेस्ट कर देता हूँ। ओके जी, अब ग्राफिक डिजाइनर है, मैं ग्राफिक को भी अलग कर देता हूँ। ओके, ताकि मैं इसको क्या करूंगा, हर एक एक टेक्स्ट का जो भी करेक्टर है मैं इन सबको अलग अलग कर देता हूँ। मैं इसको भी कहता हूँ कि ग्राफिक को मैंने अलग कर दिया, और फिर क्योंकि जितनी मेरे पास यहाँ पे स्पेस है ना, उस स्पेस के अकॉर्डिंग जो है मैं एक ही लाइन के अंदर नहीं लिखना, ना ही कभी आपने एक ही लाइन के अंदर उसको एडजस्ट करना है। ओके हो गया, ले जी मैं इसको यहाँ पे आ जाता हूँ। अब हमने देखिएगा सबसे पहली नजर कहाँ पे रोकनी है, उसके ऊपर काम करना है। मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहली नजर जो है वो ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर रोकूं। ओके, तो मुझे क्या काम करना है, मैं इसको कैपिटल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। अब इसको रिमूव करके कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आना है टाइप, और टाइप के अंदर है चेंज केस, और यहाँ पे अपर केस। टाइपोग्राफी अब आपने चूज करनी कैसे कि जो उसके ऊपर वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। मैं इधर आता हूं, मैं देखता हूं कि अगर तो यही वाला फॉन्ट जो है वो एडजस्ट हो जाए और मैं इसको इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट अलाइन कर दूं। ओके, अब देखते हैं कि क्या है। अब आप लोग क्या करोगे, पहले तो इसको यहां तक ले आओगे, ओ शेर है, शेर दी नक दे उत्ते जाके यार दी नोक मारनी तुसी। इसको जरा रिपीट करना। अच्छा, फिर जनाब क्या करोगे कि सबसे पहले आपने डिजाइन इतना इंक्रीज कर देना है कि डिजाइनर का आर सीधा शेर शेर दी नक दे उत्ते चाड़ देना तुसी। ओ भाई नहीं, ऐना नहीं होंदा, इसको आके बड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करो। आपने ये आपने ये जो मार्जिन है, जो इसके अंदर दरम्यान में स्पेसिस है, उसके ऊपर काम करो। आप सबसे पहले देखो कि क्या ये परफेक्ट है कि नहीं है। अगर तो यही वाला कलर्स आपके पास परफेक्ट आ रहे हैं, यही टाइपोग्राफी आ रही है तो ओके, नहीं तो आप टाइपोग्राफी को भी चेंज करके देख लो। मेरे पास दूसरा फॉन्ट होता है, बेबस है, मैं ये भी ज्यादातर यूज कर रहा होता हूँ, तो यहाँ पे आप उसको एडजस्ट करके देख लो क्या ये परफेक्ट है कि नहीं।
तो दोनों ही मेरी नजर में परफेक्ट है, लेकिन ये बेबस जरा ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने अभी इसको यूज करके देखा है। अब फॉर एग्जाम्पल जी, मैं क्या काम करता हूँ, इसको 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 सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसके साथ मैंने इसको लेफ्ट लाइन यहाँ पे ले आया, और सबसे पहले तो मैंने इसके दरमियान का जो मार्जिन है वो एडजस्ट किया, और फिर मैं इसको यहाँ पर ये एक मार्जिन यहाँ पर आपने छोड़ना है। ओके, अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर भी गैप उतना रखना है जितनी जरूरत है। ये आपके पास सिंपल वर्डिंग के अंदर लिखा गया। ओके, अब रह गया मेरे पास पीछे विद एआई, इसको भी मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे अलग से रख दूंगा, इतना बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं आ जाती। राइट, अब ये वाला जो मेरे पास कंटेंट था, मैं इस कंटेंट को यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर ही रख देता हूँ। तो ये और ये इनको सिलेक्ट करके लेफ्ट लाइन। भाई अब वो देखें, कुछ डिजाइन में मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने जो आपके मॉड्यूल है वो ही इतने बड़े से लिख दिए हैं कि पूरे के पूरे डिजाइन की क्वालिटी आउट हो गई है। आप उसका जो भी फॉन्ट साइज है उसको आप थोड़ा पहले रिड्यूस करें, कम करें। मैं इधर आता हूँ, मैं इधर फॉर एग्जाम्पल आके कह देता हूँ जी कि यहाँ पर 36, मैं इसको क्या हो गया, सेमी बोल्ड की बजाय अगर तो कोई और है जैसे मीडियम है, मैंने इसको मीडियम को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब कलर, मैं इसको 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 सबको सिलेक्ट करता हूँ। देखिए ये 100% यहाँ पे मुझे चाहिए ब्लैक कलर। मैं यहाँ ये वाला, ये ब्लैक नहीं है, देखिएगा चेंज होगा थोड़ी बहुत, उसका लाइट कलर है ये। मैंने इसका सेम कलर ये रखा। यहाँ पर आते हैं और फिर उसके बाद मेरे पास है रिजर्व योर सीट नाउ। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ मार्जिन थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मेरे पास स्पेस यहाँ बन जाए। अब यहाँ पर 36 की जगह मैं इसको मैनुअली अब टाइप कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार 30। ओके, क्योंकि अच्छा लग रहा है, गुड है। और फिर इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ यार इसके साथ ये कलर, क्योंकि देखे ना अब वो पूरी डिजाइन के अंदर एक ही जगह पे कलर रुक रहा था। तो मैंने क्या किया कि उसका कलर थोड़ा सा डार्क लाइट करके, अब नजर जो है वो क्या हो रहा है, सबसे पहले ये ग्राफिक डिजाइनिंग पे, फिर यहाँ पर और इधर। अब इसके बाद आएगा मेरे पास ये जो है रिजर्व योर सीट नाउ। मैं इसको आई ड्रॉपर से और सेम ये वाला जो है कलर पहले चूज करूंगा, और फिर यहाँ पर ही मैं इसको भी साइज इसका कम करूंगा। ये है। ओके, मैं इसका साइज और कम कर देता हूँ, या मैं थोड़ा सा ये जो मेरे पास लाइन है, मैं लाइन को थोड़ा सा जनाब कहता हूँ और राइट साइड पे हो जाओ, और यहाँ पर ये आ गया। ओके, अब ये और ये, यानी जितना मेरे पास ये वाला मार्जिन है, ये वाला, और जितना ये मार्जिन का बस आपने खास ख्याल रखना है। अभी लास्ट के हमारे पास ये जो लोगो है, ये लोगो लाजिम नहीं है कि आपका जो ब्लू कलर का अगर कंपनी का स्टैंडर्ड कलर था वही लोगो रखो। यार लोगो को आप किसी भी एक कलर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो लोगो को किसी भी एक कलर में आप कन्वर्ट करोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। ओके, मैं अब क्या काम करता हूँ कि इसको यहाँ पे आता हूँ, सिलेक्ट डबल क्लिक करता हूँ, या अनग्रुप भी आप कर सकते हो। मैं सबसे पहले यहाँ पे यही कलर जो मुझे रिक्वायर्ड है। ओके, फिर ये वाला जो मेरे पास कलर है टैक्स का, मैं इस टैक्स का कलर भी सेम कर देता हूँ। इसी वाला कलर यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर अब नीचे देखो कि ये जो बेस है ना, बेस नहीं नजर आ रहा। अब बेस को मैं यहाँ से कोई कलर नहीं ले सकता। मैं क्या करूंगा कि मैं इसी बेस का कलर जो है मेरे पास यहाँ पर ये ले लिया, और इसी को थोड़ा लाइट या डार्क कर लूं, ताकि वो आपके पास उसी तरह से पता चले यार बेस जो है वो आपके पास परफेक्ट हो गई। ओके, फिर मैं इसको डबल क्लिक करूं या ब्लू लाइन पे क्लिक करूं, ये लें जनाब। तो जनाब ये था आपका एक डिजाइन। ओके, ले जी, अब ये देखें कितनी मजेदार किस्म का जो है वो आपके पास डिजाइन जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो हमने थोड़ी सी चीजों को यूज किया और एक कमाल किस्म का डिजाइन इंप्लीमेंट कर दिया। तो आप लोगों ने भी इसी तरह की बेहतरीन किस्म की पोस्ट बना के, डिजाइन बना के आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो स्टूडेंट ने मेरे साथ डिजाइन शेयर किए हुए मैं आपको डिस्प्ले करवाऊंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बी प्रो विद अदनान भट्टी।